बल्कि मैंने 2 ट्वीट्स किए हैं और मैंने कहा है कि गनी जो है ये हमारा दुश्मन है। जब तक उनके तिरंगे को नीचे नहीं फेंकेंगे, जब तक खालिस्तान का झंडा ऊपर नहीं आएगा। नमस्कार। पाकिस्तान की मीडिया प्रोपेगेंडा करने में माहिर है। ये बातें हम में से किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट करता है, ये बात तो हम जानते हैं। लेकिन जब अशरफ गनी ने उज़्बेकिस्तान में इमरान खान को लपेटा तो पाक मीडिया पगला गई। अशरफ गनी ने साफ साफ शब्दों में इमरान खान को कहा कि पाकिस्तान ने 10,000 जिहादी अफगानिस्तान में भेजा है। वहीं पाक मीडिया इस बात से जल भूनकर भारत पर ही आरोप लगाना चालू कर दिया। साथ ही वो खालिस्तान का मुद्दा भी उठाने लगे। पाक मीडिया पर बैठकर उसके पैनलिस्ट कितना झूठ बोलते हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। पाकिस्तान आखिर कब तक दुनिया को वजाहतें देता रहेगा कि वो तो खित्ते में अमन चाहता है? इसके साथ साथ ये भी एक बड़ा सवाल है कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अब होगा क्या? क्या अमन कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान रखना चाहता है उससे कोई हल निकलेगा या नहीं? इसी अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल ये गैर जिम्मेदाराना बयानात, ये हर्जा सराई जारी और सारी है जो खत्म ही नहीं हो रही। इससे क्या फायदा मिल रहा है उन्हें? जी बहुत शुक्रिया। अगर तो ये कोई नई चीज होती या ये पहली बात होती तो फिर अचंभे की बात भी थी और इस पर हमारा डिस्कशन भी बनती थी। ये तो तवातर के साथ अशरफ गनी साहब और उनके जो नायब सदर हैं, उनके इंटेलिजेंस के चीफ हैं, उनके और जो ऑफिशियल्स हैं, ये तो लगातार कहते रहे हैं। और जो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान नेगेटिव रोल कर रहा है, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं बताता हूँ कि वो क्यों ठीक कह रहे हैं। देखें, वो चाहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में टर्मोइल, बदअमनी, कि वहां पर अमन ना आए, क्योंकि इसी तरीके से उनकी बादशाहत लंबी होगी, वो सदर रहेंगे, आगे को जाएंगे। आप चाह रहे हैं अमन, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी आप जो है ना नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मुझे जिस चीज की समझ नहीं आती है, और मैं समझना चाहूंगा, बल्कि हिलाली साहब या कोई मुझे बता दे कि जिस तरीके से कोई नखरे वाली महबूबा नखरे करती है और आप उसकी तरफ ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं, इस किस्म की कोई सिचुएशन मुझे नजर आ रही है कि आपको वो बार बार झंडी कराते हैं, बार बार बुरा भला कहते हैं, हर तरीके से आपके ऊपर इल्जामात लगाते हैं, और आप फिर जाके उन्हीं से बात करना चाहते हैं। अभी ये जो आप कह रही थी कि वो जो पोस्टपोन हुआ है, जो अफगानिस्तान के ऊपर मीटिंग होनी थी, जी कॉन्फ्रेंस, उसमें अफगान तालिबान को नहीं बुलाया था, जो कि मेन स्टेक होल्डर है। दीवार पे लिखी हुई चीज है कि आने वाले वक्त में वो पॉलिटिकली और मिलिटरीली मेन फोर्स होंगे, उनको नहीं बुलाया। और अशरफ गनी, जिसके बारे में मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि आखिरी जहाज में सवार होकर अमेरिका चले जाएंगे, कोई उनकी हैसियत नहीं है इस वक्त। बिल्कुल सही कह रहा है प्राइम मिनिस्टर कि हमें पीस सूट करता है। वो तो कब से कह रहा है, और प्राइम मिनिस्टर के अलावा हर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कहता रहा है कि हमें पीस सूट करता है, और सबसे बड़े लोग जो असर होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ वो हम हैं। मगर देखिए, एक बड़ा नया डेवलपमेंट हुआ है। अब मैं जनरल साहब को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये क्या वजह है। बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि मैंने 2 ट्वीट्स किए हैं और मैंने कहा है कि गनी जो है ये हमारा दुश्मन है। यही आदमी है जो हिंदुस्तान को खुली छुट्टी दी कि इधर आए, इधर अपना रॉ ले आए, अपने लोगों ले आए, और इधर से बलूचिस्तान और केपी में हमला करे हमारे पे। ये बिल्कुल सही बात है। कारजाई, जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, मैं स्पेशल सेक्रेटरी था प्राइम मिनिस्टर के लिए जब वो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर था, वो क्या था, वो रब्बानी के गवर्नमेंट में हम मिलते थे। बल्कि मैंने गनी को मुशर्रफ के बिहाफ पे इनविटेशन, मुझे इंस्ट्रक्शंस आई हैं जाके दें, और मैं उसको मिला रोम में, और उसके बाद मैं जहीर शाह से मिला। और अगर आप इन लोगों का, और एक जनरल वली थे जो जहीर शाह के सन इन लॉ थे, उनसे अगर आप सुनते ये हामिद कारजाई के बारे में, तो फिर हम जो जिस किस्म की दोस्ती इनके साथ हम प्रिटेंड करते हैं एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
के अंदर भारतीय सहाफ़ी की जानिब से वज़ीर आज़म से सवाल किया गया कि क्या मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ चल सकते हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान खान का जवाब था कि हम तो शुरू से ही ये चाह रहे थे कि भारत के साथ मुज़ाकरात हों, पुरअमन हमसाया हमारे साथ बातचीत कर पाए, लेकिन आरएसएस की आइडियोलॉजी बीच में आ चुकी है जिसकी वजह से बेहतरीन मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी की मुश्किलात में कितना इजाफा हो रहा है, हुकूमत कितनी खतरे में है, और 22 तारीख के हवाले से क्या प्लान है सिखों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर, बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश की। अब जब अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजें चली गईं, जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम होने लगा, तो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन को ख़राब करने के लिए, अफरा तफरी पैदा करने के लिए भारत ने अपने मज़मूम अज़ाइम जो है उस पर काम शुरू कर दिया। मैंने कल प्रोग्राम में ये ब्रेक की थी कि 3000 भारतीय फ़ौजी जो हैं वो काबुल में मौजूद हैं। किस वक्त गए, क्यों गए, किस लिए गए, क्या करने गए, ये सबको पता है। कंधार उनका एक ऐसा मरकज़ था जहाँ से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती थी पाकिस्तान में दहशतगर्दों को, कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह दहशतगर्दी करनी है। अब हर सूरत में सी पैक के खिलाफ और दीगर मामलात में भारत चल रहा था, CIA उसकी सपोर्ट कर रही थी, और दीगर CIA, मुसाद, NDS ये मिल के कर रहे थे। लेकिन भारत जहाँ पर यह गेम खेल रहा था कि किसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम ना हो, वहाँ पे बिल्कुल खाना जंगी शुरू हो जाए, तो उसको अब अपनी पड़ गई है। 22 जुलाई को ईद के अगले रोज यासर भारत में एक ऐसा खौफनाक काम होने जा रहा है कि जिसके मतलब आप ये आपने सुन लिया। ये खालिस्तान तहरीक के रहनुमा ने क्या कहा, इसने सिखों से क्या कहा है, इसका बयान आपने सुन लिया। बिल्कुल वाज़ेह कहा कि आप जब तक पार्लियामेंट हाउस पे कब्जे नहीं करेंगे, जब तक आप दिल्ली के अंदर मुकम्मल दाखिल नहीं होंगे, जब तक सरकारी इमारतों पे कब्जे नहीं करेंगे, जब तक उनके तिरंगे को नीचे नहीं फेंकेंगे, जब तक खालिस्तान का झंडा ऊपर नहीं आएगा, जब तक इनके अपने लोग नहीं आएंगे, उस वक्त तक जो सिख किसान हैं उनको उनकी ज़मीनें वापस नहीं मिलेंगी, उनको उनके हकूक नहीं मिलेंगे, उनको उनके घर नहीं मिलेंगे, उनको उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। तो 22 जुलाई जो है, इस 22 जुलाई को इंडिया के अंदर एक बहुत खूनी खेल खेला जाएगा। सिख अपने हकूक के लिए निकलेंगे, जबकि RSS जो गुंडे हैं जिनके हवाले से आज वाज़ेह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी कहा, उनको आज नरेंद्र मोदी ने मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। पुलिस उनके हवाले, फौज उनके हवाले, वहाँ की दीगर एजेंसीज उनके हवाले। उन्हें कहा गया है कि 22 तारीख को अगर सिख एक कदम आगे बढ़ाएं तो गोलियां चला दें। उनको खंजर दे दिए गए हैं, राइफलें दे दी गई हैं, उनको असला दे दिया गया है, उनको सब कुछ दे दिया गया है।